हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे संकरण के प्रकार से अणुओं की ज्यामिति एवं संरचना के निर्धारण की, और हमने बात कर ली थी संकरण sp, sp2 और sp3 के बारे में, जहां पर हमने sp संकरण में रेखीय ज्यामिति को देखा था, sp2 संकरण में हमने त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति को देखा था, और sp3 संकरण में हमने चतुष्फलकीय ज्यामिति को देखा था। उसके बाद हमने संरचना की बात की थी कि sp2 संकरण में जब एक बॉन्ड पेयर आ जाता है तो वहां त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति कैसी बदल जाती है, रेखीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जब हमने sp3 संकरण की बात की थी तो वहां पर हमारी तीन स्थितियां आई थी। जब कोई भी लॉन पेयर नहीं हो तो चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, एक लॉन पेयर हो तो चतुष्फलक में से एक को हटा देंगे तो हमारा बनता था पिरामिडीय, और जब दो को हटा देंगे चतुष्फलक में से तो हमारा बना था वी आकार। उसी क्रम में हम यहाँ बात करने वाले नए तीन संकरणों की, आगे के संकरणों की, जो है हमारा sp3d, sp3d2 और sp3d3। n का मान 5 आता है तो संकरण होता है sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। ज्यामिति की बात करें तो sp3d संकरण में ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2 में होती है अष्टफलकीय और sp3d3 में होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ये ज्यामिति है। अब हम ये देखते हैं कि यदि किसी अणु में कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो उसकी ज्यामिति और संरचना समान होगी। ठीक है। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति कैसी होती है पहले हम ये देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए आप देखिए त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय को यदि मैं चौक के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो ज्यामिति कुछ होती है इस तरीके से। ये है हमारा त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति sp2 संकरण की वजह से, और एक होता है हमारा रेखीय ज्यामिति, वो है हमारी ये है हमारी TBP। कैसी ज्यामिति है ये? TBP ज्यामिति, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति है। ये होती है हमारी एक्सियल पोजीशन, और ये होती है हमारी एक्सियल का मतलब अक्षीय, और ये होती है हमारी निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन। लॉन पेयर हमेशा व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया उन्हें हम बोलते हैं निरक्षीय स्थितियां। लॉन पेयर हमेशा निरक्षीय स्थितियों पर जाता है, अक्षीय स्थितियों पर नहीं जाता है। अक्षीय स्थितियां ये होती हैं और निरक्षीय स्थितियां होती हैं ये। अक्षीय स्थितियों पर अक्षीय स्थितियों पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, क्योंकि अक्षीय स्थिति की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है निरक्षीय स्थिति से। अब हम इसे समझें। ये हमारा त्रिकोणीय समतलीय, ये वाला जो व्हाइट कलर से बना हुआ है ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा त्रिकोणीय समतलीय। और इसी त्रिकोणीय समतलीय में मैं एक और जोड़ दूं। इस त्रिकोणीय समतलीय से एक ऊपर निकल रहा हो और एक नीचे निकल रहा हो। इससे एक एटम ऊपर निकल रहा हो जैसे ये निकला हुआ है, एक एटम नीचे, जैसे देखिए ये ऊपर नीचे वाले हैं। इन दोनों को यदि मैं अटैच कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यदि मैंने अटैच कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस समय बनी हुई ये जो ज्यामिति हमारी है, जो आपको ये दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, इस येलो बॉल के बीच में इस वाली बॉल को धसा हुआ आप माने तब आपको ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति आसानी से दिखाई देगी। तो ये तो हो गया त्रिकोणीय समतलीय और ये हो गया रेखीय। इन दोनों का संयोजन ही sp3d संकरण होता है। तो ये हो गई हमारी sp3d संकरण के बाद बनी हुई त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति, जिसमें से ये दोनों अक्षीय स्थितियां हैं ऊपर नीचे वाली जो मैंने येलो लाइन से दिखाई है, और ये तीनों निरक्षीय स्थितियां हैं 1, 2 एंड 3, और ये स्थिति आएगी, ये हमारे कहलाएगी क्या? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। अब देखिए यहाँ पर मैं कहता हूं कि यदि एक लॉन पेयर आ जाता है, देखो जब 5 + 0 है तो TBP ही रहेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ही रहेगी, लेकिन एक लॉन पेयर आते ही हमें एक को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक को हटाना पड़ेगा। जैसे हमने sp2 में हटाया था, sp3 में हटाया था, ऐसे ही हम sp3d में हटाएंगे। एक को हटाएंगे तो देखिए कौन सा हटाएंगे। मान लीजिए लॉन पेयर आएगा, तो अभी मैं क्या बता रहा था, लॉन पेयर हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा निरक्षीय स्थिति पर आता है, अक्षीय पे कभी नहीं जाता है।
तो निरक्षीय पे आएगा। मान लीजिए आपने लगा दिया इधर लगाया, तो इसको करना पड़ेगा आपको साफ, क्योंकि हटाने का मतलब बिल्कुल हटाना है, तब आपकी संरचना बन के आएगी। ज्यामिति तो ये रहेगी, क्योंकि ज्यामिति किस पर निर्भर करती है, संकरण पर, लेकिन संरचना किस पर निर्भर करती है कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने हैं। यदि लोन पेयर कोई नहीं है तो संरचना और ज्यामिति समान होती है। जैसे ही एक लोन पेयर आया, सम तो आएगा 5, एक लोन पेयर आया, एक को हटाया, कौन सा हटेगा, इक्वेटोरियल वाला। अब देखिए क्या बना है, क्या बना है भाई, ये मैंने लिखा है यहाँ के आकार, सीसॉ स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। कैसा आकार है, उल्टा जरूर आपको के दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है ये, के आकार। ठीक है, अब मान लीजिए 2 लोन पेयर आ जाए, कितने आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, तो ये थी हमारी टीबीपी, ये लोन पेयर कितने आ गए हमारे पास, 2 लोन पेयर आते हैं, हमने 2 स्थितियां ये हटा दी, एक स्थिति इधर की थी और एक स्थिति, ये 2 स्थितियां हटा दी, तो ये क्या बना, आप देख सकते हैं, आप क्या बना, क्या लिखा हुआ है, टी आकार, क्योंकि 2 को जब आप हटाओगे तो ये आपस में भी हटेंगे। ये लो कैसा बना है, टी आकार। ठीक है, 2 लोन पेयर आते और 3 लोन पेयर आते ही 3 स्थितियों को हटाएंगे। तीनों ही स्थितियां कौन सी हटेंगी, देखो ये वाली स्थिति थी, ये थी। ठीक है, एक लोन पेयर जैसे ही आया, तो एक लोन पेयर आते ही आपने क्या किया था, इसको हटा दिया था, तो ये क्या बना था, के आकार। 2 लोन पेयर आते ही आपने क्या किया था, इन 2 को हटा दिया था, देखिए 2 को हटाया था आपने, ये रहा, तो ये कैसा बना था, ये बना 2 को हटाते ही, तो ये बना था आपका टी आकार। ठीक है, अब 3 को हटाएंगे, तो 3 का मतलब ये था हमारा, ये स्थिति थी और ये अच्छी स्थितियां हैं दोनों। 3 को हटाना है तो 1, 2 और 3, इन तीनों को हटाएंगे। हटाने का मतलब इसको ऐसे हटा दिया, तो ये कैसा बनता है, रेखीय। मैंने कैसा लिखा है, रेखीय। 1, 2 और 3, ये तीसरे को भी हटा देंगे तो कैसा बनेगा, रेखीय। ठीक है, ये स्थिति क्लियर। तो sp3d में देखिए, sp में कोई स्थिति नहीं थी, sp2 में 2 थी, sp3 में 3 थी, sp3d में, sp3 में 3 थी, sp3d में 4 है। कितनी स्थितियां हैं, 4 है। sp3d में कितनी है, 4। अब देखिए sp3d2 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अष्टफलकीय दिखता कैसे है वो आप देखें। ये तो होता है हमारा वर्ग समतलीय, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय। 4 बॉल्स आपको मैंने दिखाई हैं और ये चारों बॉल्स ये रही। ठीक है, और अष्टफलक आप बनाते कैसे हो, इस तरीके से अष्टफलक आप बनाते हो। ये 4 तो ये रहे और ये रहता है केंद्रीय परमाणु, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये 4 तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये 4। ठीक है, ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वर्ग समतलीय। अब इसे अष्टफलकीय बनाना है, तो अष्टफलकीय देखिए, ध्यान दें ये सारी बॉल ब्लैक है। अब ये अष्टफलक बन चुका है, इस तरीके से आपको अष्टफलकीय दिखाई देगा, दिख रहा है इस तरीके से। देखिए यहाँ से ये 4 एटम ये दिखाई दे रहे हैं और ऊपर और नीचे इस केंद्रीय परमाणु से। तो आप ये मान करके चले कि इसमें बीच में एक केंद्रीय परमाणु है, ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 केंद्रीय परमाणु से 2 ग्रीन और दिखाई दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। तो ये वाली जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, अष्टफलकीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया, दिखाई दे रहा होगा। इस वाली स्थिति को हम क्या कहेंगे, अष्टफलकीय स्थिति कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहां से, तो देखिए ये अष्टफलक है, 6 + 0 की कंडीशन है तो अष्टफलकीय ही रहता है। लेकिन एक लोन पेयर आ जाए तो इसकी 6 टांगे थी, 4, 5 और 6, एक टांग टूट जाए, लोन पेयर आने का मतलब ये लो, एक हट जाए इसमें से, एक हटने के बाद एक कैसी संरचना बनती है, एक हटने के बाद जो हमारी संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। क्या बोलते हैं, वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, ऊपर नीचे जो 2 थे ये 4 थे, ऊपर 1 और नीचे 1, तो नीचे वाले को हटा दिया तो क्या बना, अगर 2 हट जाए, 2 लोन पेयर आ जाए तो 2 हटेंगे। जैसे देखिए ये थी हमारी अष्टफलकीय,
एक लोन पेयर था, एक को हटा दिया, दो लोन पेयर हैं तो दो को हटा देंगे, तो ये संरचना कैसी बनी है? अब ये संरचना बनेगी हमारी दो को हटाने के बाद जो बनी हुई संरचना है, एक पहले ही हटा दिया था और एक ये भी हटा दिया, तो अब संरचना हमारी क्या बन जाएगी? वर्ग समतलीय। ठीक है, तीन स्थितियां आ गई। कितनी स्थितियां हैं? sp3 d3 में कितनी, d2 में कितनी स्थितियां? तीन। अब हम बात करते हैं sp3 d3 की, जो है हमारा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय कैसा दिखाई देता है? देखिए पंचभुज, ये आपको पंचभुज आसानी से दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा पंचभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मैं पंचभुज बनाता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके का पंचभुज यहाँ बनता है। ये पांच भुजाएं इसकी हैं, ये पांच एटम इससे जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया ये पंचभुज, ठीक है, बीच में कोई केंद्रीय परमाणु जुड़ा हुआ है, ये पांच एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ बीच में कोई केंद्रीय परमाणु, जहां मेरी उंगली है वो आपको केंद्रीय परमाणु है। द्विपिरामिडीय से मतलब है एक इधर और एक इधर। ये होने को तो ऊपर नीचे ही है, लेकिन ऊपर जैसे ही हम खींचेंगे तो ये इससे मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम साइड में इसको खींचते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ बोला था त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय समतलीय था। पंचभुजीय, तो यहाँ पंचभुजीय है। द्विपिरामिडीय का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो देखिए ये पंचभुज है, आपको दिखाई दे रहा है। द्विपिरामिडीय का मतलब इस तरीके की स्थिति आ जाए, दिखाई दे रहा है। पंचभुज में बीच में केंद्रीय परमाणु है, पांच रेड कलर के एटम जुड़े हुए हैं और दो ग्रीन कलर के एटम इस तरीके से जुड़ जाए, तो इस संरचना को हम बोले एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हमारी कहलाती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। ये तो हो गया हमारा पंचभुज, और एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से। ऊपर नीचे वाली स्थिति ये ग्रीन वाली है जो मैंने आपको बनाई है, ये ऊपर और ये नीचे, ये ग्रीन वाली स्थिति है। ये लो, इस तरीके की जो स्थिति कहलाती है वो हमारी कहलाती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। समझ आ रहा है? ये पंचभुज है, इसमें ऊपर और नीचे और जोड़ दें तो इस तरीके से पंचभुज द्विपिरामिड बन जाता है। अब हम बात करें आगे की, तो यहाँ से देखिए यदि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी। लेकिन एक आ जाए तो एक हट जाएगा, इसमें से एक लोन पेयर आ जाए तो, और उस स्थिति में बनी हुई जो संरचना होती है वो होती है हमारी विकृत अष्टफल की। ठीक है, एक हटा देंगे तो विकृत अष्टफल की। इन सभी का समीकृत रूप हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं सभी को एक साथ लूंगा, टेबल बनाऊंगा, वहां पर कौन सी स्थिति ज्यामिति की होती है, कौन सी संरचना की। यहाँ मैंने मॉडल्स के द्वारा आपको उस ज्यामिति किस तरीके की दिखाई देती है उसका आभास कराया है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति आती है दो। ठीक है, sp में कोई नहीं, sp2 में दो, sp3 में तीन आई थी। देखिए sp3d में चार आई है, 1 2 3 4। sp3d2 में तीन आई है, 1 2 3, और sp3d3 में आई है 2, 1 एंड 2। ठीक है, ओके।